मैदे का अल्सर क्या है? कैसे पता चलेगा कि मैदे का अल्सर हो गया? एच pylori क्या है और ये मैदे के अंदर किस तरह से सुराख करता है? इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी डाइट क्या है? अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सोलिया खान। आई एम योर क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करेंगे कि एच pylori क्या है और इन सीवियर स्टेज मैदे के अंदर ये किस तरह से अल्सर कॉज करता है और मैदे का अल्सर आगे चल के किस तरह से मैदे का कैंसर बन जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वजूहात क्या हैं। वजूहात में सबसे पहले आ जाता है नेसिड। नेसिड क्या होते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी पेन किलर्स होते हैं जो आप लेते हैं, जिनमें एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन्स वगैरह आ जाते हैं और अदर पेन किलर्स आ जाते हैं जो कि गैस्ट्राइटिस कॉज करवा देते हैं आपके स्टमक के अंदर। इसके अलावा फूड की बात करते हैं, इसमें रिफाइंड ग्रेन्स आ जाते हैं, यानी छना हुआ आटा, रिफाइंड ऑयल आ जाता है, सिंथेटिक ऑयल आ जाता है, कॉफ़ी रेगुलर यूज़, कॉफ़ी का जो लोग यूज़ करते हैं, या अल्कोहल की एक्सेसिव कंजम्पशन हो रही है, फ्राइड फूड यानी कि तली हुई चीज़ें बार बार इस्तेमाल हो रही हैं, या कॉफ़ी का इस्तेमाल हद से ज़्यादा किया जा रहा है, सिट्रस फ्रूट किस एच pylori है, आपको स्टमक का कोई भी मसला है और आप बार बार सिट्रस फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं, ये सिट्रस फ्रूट के जूसेस यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो जाता है। और इसके अलावा टमाटो, कोला, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ जाती हैं, चॉकलेट का एक्सेसिव यूज़ आ जाता है, प्रोसेस्ड मीट आ जाते हैं, शुगर और सॉल्टी आइटम्स जो आप बार बार यूज़ कर रहे होते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर, उसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस कॉज हो जाता है। अब बात करेंगे एच pylori की। एच pylori एक ऐसा जरासीम है, ऐसा बैक्टीरिया है जो कि 100 में से 50% लोगों के मैदे के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये नुकसान नहीं देता है क्योंकि ये अपनी अनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एच pylori एक ऐसा जरासीम है जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन आपका स्टमक जो है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट रखता है जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। आपका मैदा रोज़ाना 0.5 से 1.5 एसिड बनाता है। वो एसिड आपके मैदे के अंदर जो खाना आ रहा है उसको हज़म करने में मदद करता है, जिसके अंदर सोडियम और पोटाशियम मौजूद होते हैं जो कि खाने को हज़म करने में मदद देते हैं। लेकिन जब एच pylori अपनी एक्टिव फॉर्म में आता है तो क्या करता है कि स्टमक की लाइनिंग के अंदर छुप जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपके स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट को कम करता है, पीएच को बढ़ा देता है, अल्कलाइन पीएच की तरफ ले जाता है। इससे क्या है कि अब एच pylori को मौका मिल गया है कि वो आपके स्टमक पर इफ़ेक्ट कर सके, वो आपके स्टमक की लाइनिंग के अंदर छुप जाता है और वहाँ पर जाकर सुराख कर देता है। स्टमक अल्सर का पेशेंट जब तकलीफ़ में होता है और जब वो खाना खाता है तो क्या होता है कि इंस्टेंट रिलीफ मिलता है तकलीफ़ से। वो किस लिए होता है कि वो जगह जो है वो खाने ने टेम्परेरीली कवर कर ली होती है, उसकी वजह से तकलीफ़ कम हो जाती है। तो ये क्या है, ये मैदे का अल्सर है। इसकी जगह जब अगर आप खाना खा रहे हैं और आपको मैदे में तकलीफ़ ज़्यादा होने लग जाती है, तो इसका ये मतलब है कि आपके मैदे की जो तेज़ाबियत है जो कि खाने को हज़म करती है वो कम हो चुकी है। उसके कम होने की वजह से क्या होगा कि आपका खाना जो है वो हज़म सही तरीके से नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से आपको हार्टबर्न यानी जलन और गर्द महसूस होगी और एसिड रिफ्लक्स होगा। अब आते हैं मेजर पॉइंट पर कि डाइट क्या होनी चाहिए ऐसे पेशेंट्स की जिनको स्टमक अल्सर है, ये गैस्ट्राइटिस है। तो ऐसे पेशेंट्स को अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए, जिसके अंदर अपने मील पैटर्न्स या अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को नॉर्मल रखना है। उसके अलावा सिंथेटिक ऑयल, रिफाइंड ग्रेन्स, शुगरी आइटम्स, सॉल्टी आइटम्स का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये विटामिन ई जो होता है ना उसको कम करते हैं, और विटामिन ई जो होता है ना वो इन्वॉल्व होता है हाजमे के अंदर यानी डाइजेशन के अंदर। तो इनका इस्तेमाल नहीं करना है, इसका ख़ास ख्याल रखना है। इसके अलावा आपने सिट्रस फ्रूट, टमाटो हो गए, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट में आ जाते हैं लेमन, ऑरेंजेस, लाइम्स, ग्रेप फ्रूट्स आ जाते हैं, और या फिर सिट्रस फ्रूट से बने वो जूसेस, उनका आपने इस्तेमाल नहीं करना है। अक्सर मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो गैस्ट्राइटिस के साथ जो है वो सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको नहीं आइडिया होता। अल्कोहल का इस्तेमाल जो लोग करते हैं वो भी कम कर दें। कॉफ़ी नहीं यूज़ करनी है, स्पाइसी फूड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो आपने वो खुराक भी इस्तेमाल नहीं करनी है जिनके अंदर प्रोसेस्ड फूड आ जाती हैं या रिफाइंड फूड्स आ जाती हैं। जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग द गैस्ट्राइटिस एंड स्टमक अल्सर,
उनमें ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाती हैं, जिनमें ब्रोंकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर्स आ जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी अमाउंट में ग्लूटामाइन को कंटेन करते हैं। उनमें ग्लूटामाइन प्रेजेंट होता है। ग्लूटामाइन एक ऐसा केमिकल होता है जो कि लीकी गट को या अल्सर को जो है वो जल्दी ठीक करता है, जो कि ज़ख़म जो आपके स्टमक में हुए पड़े होते हैं उनको भरता है। इसके अलावा आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, कलरफुल वेजिटेबल्स, उनका इस्तेमाल करना है, क्योंकि वह एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करना है, जिनमें योगर्ट आ जाती है। गार्लिक का इस्तेमाल करना है, और इसके अलावा आपने अदरक का इस्तेमाल करना है, जिंजर उसका इस्तेमाल करना है, फ़नल का इस्तेमाल करना है। हाई फाइबर फूड्स जिसके अंदर जो है वो नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाती हैं, ग्रेन्स, लेग्यूम्स यानी दालें वगैरह आ जाती हैं, उनका इस्तेमाल करना है। गैस्ट्राइटिस के मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को इस चीज़ का इल्म नहीं होता है कि उन्होंने अपनी खुराक के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको चूज़ करना और जिनको अवॉइड करना है। तो खुदारा आप अपनी डाइट को सेट करें ताकि आपका स्टमक का सत्यानाश ना हो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।